हेलो स्टूडेंट्स, ये जो भी कुछ देख रहे हो ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले स्टोरी सुनो। ये रामलाल है, ये श्यामलाल है। रामलाल बहुत चतुर है। वो क्या करता है, एक सिटी को जाता है। मान लो सिटी है मुंबई। मुंबई को जाता है। मुंबई में मोबाइल बहुत सस्ता रहता है, ठीक है। तो मुंबई को जाता है, मोबाइल खरीद कर लाता है, उसके गांव में वो बेच देता है। एक बार वो एक मोबाइल लाया, मान लो एक मोबाइल लाया सैमसंग M31, ठीक है, नया सीरीज वाला, पूरा डैशिंग वाला मोबाइल लाया है। वो खरीदा है 10,000 में। ये मोबाइल लाके वो श्यामलाल के पास गया। श्यामलाल को कहता है, श्यामलाल तुम्हें मोबाइल खरीद लो, मस्त का मोबाइल है, सैमसंग M31 पूरा का पूरा नया मॉडल है, खरीद लो। श्यामलाल को थोड़ा इच्छा हो गया, अरे वाह ये तो अच्छा मोबाइल है, नया मोबाइल भी है, यहाँ पर तो नहीं मिलता है, तो मैं खरीद लेता हूँ। फिर बोला श्यामलाल ने, रामलाल कितना लोगे तुम? रामलाल बोला, मैं सिर्फ 13,000 लूंगा। ठीक है, कितना बोला? सिर्फ 13,000 लूंगा। श्यामलाल सोचा, अरे नया मोबाइल है, 13,000 चलेगा, ले लेते हैं। तो रामलाल और श्यामलाल के बीच ये जो डील था पक्का हो गया। श्यामलाल ने इतना दे दिया। तो अब बोलो तुम, यहीं पर स्टोरी खत्म करते हैं, इसका आगे वाला हिस्सा बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब तुम बोलो, श्यामलाल को रामलाल ने मोबाइल दे दिया, तो इसी दौरान रामलाल को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 10,000 में खरीदा था, 13,000 में बेच दिया। तो ये 13,000 जो बेच दिया बोलो, इसको हम कह देंगे SP। SP मतलब सेलिंग प्राइस। किसके लिए सेलिंग प्राइस है? रामलाल के लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। रामलाल के लिए 13,000 सेलिंग प्राइस है और 10,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस, CP। तो खरीदा था मतलब कॉस्ट प्राइस था 10,000, सेलिंग प्राइस हो गया 13,000, मतलब इसके बीच कितना गैप हो गया? 3,000 का। तो 3,000 ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? ज्यादा हुआ है ना। तो ज्यादा हुआ है मतलब उसका प्रॉफिट हुआ। 10,000 में खरीदा था, उसको 13,000 में बिक दिया, तो 3,000 उसका प्रॉफिट हो गया। अब सेकेंड पार्ट कहानी का कहता हूं। देखो, ये श्यामलाल है और यहां पर एक जन है, मान लो ये तुम हो जो देख रहे हो। श्यामलाल ने सोचा, अरे मैं तो 13,000 में खरीद लिया, ठीक है, अच्छा मोबाइल है, लेकिन मेरा अभी जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा लाभ निकालता हूं। तो वो क्या बोला, मैं इसको बेच दूंगा। कितना में? 14,000 में। लेकिन ये जो बंदा है, ये कौन है? तुम खुद ही हो। ये बंदा बहुत चालाक है। ये बोला श्यामलाल को, भाई मैं 14,000 नहीं देने वाला, मैं दूंगा तो 12,000 ही दूंगा, तुमको देना है तो दो, नहीं तो मत दो। श्यामलाल ने क्या सोचा पता नहीं, बोला ठीक है भाई, हमारे गांव के तो हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 13,000 मोबाइल जो खरीदा था, इसको ये 12,000 में दे दिया। तो ये 13,000 रामलाल के लिए क्या था? सेलिंग प्राइस था। क्या बोला? रामलाल के लिए 13,000 सेलिंग प्राइस था, क्योंकि 13,000 में वो बेचा था। लेकिन श्यामलाल के लिए क्या था? वो खरीदा था ना, यही 13,000 श्यामलाल के लिए कॉस्ट प्राइस था। अब श्यामलाल उसको कितने में बेचा? 12,000 में, मतलब ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब इसी दौरान क्या हुआ? 1000 का, देखो 13,000 में खरीदा था, 12,000 में बेच दिया, तो 1,000 का नुकसान हो गया। तो इसमें उसका लॉस हो गया, कितने का? 1000 का लॉस हो गया। इतना तक आ गया समझ में? बस यहां पर इस स्टोरी को रखते हैं।
तो बस स्टोरी के माध्यम से सारा कुछ तुमको बोल दिया हूँ। क्या होता है बाइंग, क्या होता है सेलिंग, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, बस ऊपर ऊपर से डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच यू बाय सम प्रोडक्ट, इट इज रिटन एज सीपी। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच यू सेल समथिंग, बेचते हो, इट इज रिटन एज एसपी। अब ये वाला ध्यान से देखो, ये टेबल याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस टेबल में। अंडरस्टैंडिंग मतलब तुम विजुअलाइज कर पाओ, कि खुद से देख पाओ कि क्या एक्चुअली हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हो सीपी इज लेस देन एसपी। सीपी इज लेस देन एसपी का मतलब ये नहीं कि तुम याद रखो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बिल्कुल भी याद मत रखो। थोड़ा सोचो, सीपी तुम्हारा है 100, एसपी तुम्हारा है 120। हमको लेना है ना सीपी छोटा लेना है एसपी से। तो देखो यहाँ पर सीपी 100 था, एसपी 120 हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा में बिके हैं, तो लाभ होगा ना। कितना लाभ होगा? हमेशा बड़े से छोटा को माइनस करोगे, तो इसलिए एसपी माइनस सीपी हुआ है। एसपी माइनस सीपी कर लेंगे तो कितना लाभ हुआ है पता चल जाएगा। और क्या हुआ है? प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एसपी ज्यादा है। अब देखो सीपी इक्वल टू एसपी, 100 का चीज था, वही 100 में बेच दिया, तो यहाँ पर ना तो लाभ होगा ना ही लॉस, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा, तो सीपी है 100, ये बड़ा होगा तो ये एसपी हो जाएगा मान लो 90। तो देखो इस केस में सीपी ज्यादा हो गया और एसपी कम हो गया, मतलब कुछ चीज ज्यादा पैसे में खरीदे थे, उसको कम पैसे देकर बेचे, ये तो तुम्हारा सीधा का सीधा लॉस ही हो गया 10 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर किससे किसको माइनस करेंगे? जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? सीपी है, तो सीपी माइनस एसपी कर लेंगे तो आ जाएगा लॉस। तो यही सब विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करो, ये सब याद रखोगे तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? एग्जाम में बैठोगे, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होगा? इस दोनों में से क्या होगा? ऐसे सोचते सोचते गलती करके आओगे। अगर सही ढंग से समझोगे, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा रुपए में हम खरीदे थे, कम रुपए में बेचे हैं, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर लेंगे तो लॉस आ जाएगा। आ गया समझ में? अब ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द बाइंग प्राइस और सीपी, बाइंग प्राइस लिखा होगा, नहीं तो सीपी भी लिखा होगा, कुछ भी लिख सकता है, तो तुमको इंग्लिश समझना है क्या दिया है। बाइंग प्राइस मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, ऑफ टेबल इज 700, तो सीपी लिख लेंगे 700, सेलिंग प्राइस लिख लेंगे 820। तो सीधा तो दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 120, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। बस हो गया आंसर, पूछा है फाइंड द प्रॉफिट। ये तुम्हारे लिए सवाल है, जो भी कंसेप्ट बताऊंगा उससे रिगार्डिंग सवाल दूंगा, बस तुमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पूरा मजा आएगा, आराम से सुनो, आराम से देखो, वीडियो खत्म होते होते तुम्हारा ये चैप्टर पूरा का पूरा हो ही जाएगा। स्टोरी को आगे लेते हैं। एक श्यामलाल था, एक रामलाल था, ठीक है। श्यामलाल का बेटा ये था, रामलाल का बेटा ये था। रामलाल ने 3000 प्रॉफिट किया था और श्यामलाल का 1000 लॉस हो गया था। अब देखो, रामलाल वो मोबाइल कितने में खरीदा था? 10,000 में। उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000। रामलाल का बेटा बोला, पापा बोलो तो आपका कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? रामलाल बोला, अरे बेटा मुझे तो पता नहीं, ये परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। रामलाल का बेटा बोला, पापा देखो तुम्हारा कितना लाभ हुआ है? 3,000। कितने में खरीदे थे? मतलब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 10,000।
तो बस इंटू 100 कर लो, आ जाएगा। क्या बोला? कितना प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना था। हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट होता है। वो पापा को समझा रहा है, पापा हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस इधर मत लेना। तो कॉस्ट प्राइस नीचे रख लेना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, जितना हुआ है उसको 100 में इंटू कर लो, तुम्हारा आ जाएगा कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। वही वाला चीज सामलाल का बेटा भी सामलाल को समझा रहा है, पापा तुम्हारा 1000 रुपीज लॉस हुआ है, लेकिन तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना था। कभी मत बोलना तुम्हारा 10,000 था। तुम तो नहीं जानते हो वो रामलाल ने कितने पैसा देकर खरीदा है, तुम लेकिन खरीदे हो 13,000 में। तो ये तुम्हारा अभी कॉस्ट प्राइस है। 10,000 कॉस्ट प्राइस रामलाल का था, लेकिन 13,000 कॉस्ट प्राइस श्यामलाल का है। तो बस इंटू 100 कर लो, तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, नहीं परसेंटेज ऑफ लॉस। तुम्हारा लॉस हुआ है इसलिए तुम्हारा परसेंटेज ऑफ लॉस निकलेगा। आया समझ में? अब बस इसको हम क्वेश्चन करके समझेंगे। दे दिया है कॉस्ट प्राइस 45,000, सेलिंग प्राइस दे दिया है 50,000। देखो सीधा का सीधा तुमको क्या दिख रहा है, एसपी ज्यादा है ना, मतलब कुछ चीज कम रुपए में खरीदे थे, ज्यादा रुपए में बेच रहे हो, तो यहाँ पर 5,000 का तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट तो मिल गया, पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट। तो लॉस तो नहीं हुआ है, लॉस को भूल जाओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अगर लॉस होता तो लॉस परसेंटेज निकालते, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जितना लाभ हुआ है कितने ऊपर, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है 45,000, इंटू 100 कर लो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 9 मतलब 11.11%। आया समझ में? ये है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उसी तरह अगर लॉस होता तो लॉस का भी निकाल देते, और ये उसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ये याद रख के जाओगे तो एग्जाम में सब उल्टा करोगे, समझ के जाओगे तो पक्का सही होगा। लेकिन जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये याद रख सकते हो, अगर याद रखोगे तुम्हारा ही लॉस होगा, अगर ये समझ लोगे तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। ये तुम्हारे लिए टास्क है, तुमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब एक चीज देखो, हमारे पास सीपी था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, ये दो था हमारे पास। हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं तो परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल देते थे। अब क्या करेगा एग्जामिनर, बीच बीच में सीपी दे देगा, ये पूछ रहा था ना, इसमें से कुछ एक दे देगा, मतलब परसेंटेज ऑफ मान लो प्रॉफिट दे दिया, पूछेगा एसपी कितना है, नहीं तो सीपी नहीं देगा, एसपी दे देगा, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दे देगा, पूछेगा सीपी कितना है। ये सब चीज कैसे करेंगे, आराम से समझो क्वेश्चन के माध्यम से। कॉस्ट प्राइस दे दिया है 25,000, उसका लॉस हुआ है 5%, लॉस हुआ है, तो हम सॉल्व करेंगे यही 5% से। हाँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पहले से पढ़े हो तो फॉर्मूला जानते होगे। मैं फॉर्मूला को पहले नहीं बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा बिना फॉर्मूला के कैसे सॉल्व होगा। देखो 5% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, इतना तक तो जानते होगे। 5% क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो 5/100 क्या है, लॉस है। तो इसका मतलब ये होता है, नीचे देखो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, ऊपर क्या रहेगा 5% लॉस, ये वाला लॉस को दिखाता है। ये अगर सीपी को दिखाता है, 100 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बार बार बोल रहा था, हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो टोटल को हमेशा 100 लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 5 है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, लॉस 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस से कम होगा या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, लॉस हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होगा अगर लॉस हुआ है।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये इतना लॉस हो गया है तो सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे तो 95 का होगा। ये सब समझ में आया? देखो अगर कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 95, तो जाके 5 रुपए का लॉस होता है ना। अभी ये लॉस दे दिया है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस से इतना कम कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। उसी तरह कॉस्ट प्राइस दे देगा 100, प्रॉफिट देगा 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो कॉस्ट प्राइस से हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है जब प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तुम कुछ चीज 100 में खरीदे हो, तुमको प्रॉफिट चाहिए 5, तो उसको कितने में बेचोगे? ज्यादा में ना, 105 में, तो 100 प्लस 5। आया समझ में? नहीं तो फॉर्मूला इसका भी है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा इसलिए हम माइनस कर लेते हैं। लेकिन वही चीज अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो इससे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ये बहुत सारा फॉर्मूला होगा, तुमको दिक्कत करेगा। अगर समझ के चलोगे तो बहुत आसानी रहेगा। उसी तरह देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस क्या होगा? छोटा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जब प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, 100 में बेचे हो, 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो 95 में खरीदे हो, 95 में 5 ऐड कर रहे हो तो जाके 100 हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम होगा, इसलिए तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके सुनो, हो जाएगा। मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा। फिर सीपी क्या होगा? जब लॉस होगा क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे, क्योंकि देखो एसपी मान लो 100 है, लॉस हुआ है 5 का, तो लॉस हुआ है मतलब क्या? सेलिंग प्राइस कम है, सीपी ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो 105 हो जाएगा। ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए। ऐसे ऊपर से या फॉर्मूला रट के जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये चीज एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखो, ये दिया है सीपी, ये दिया है लॉस, तो बोल रहा था जैसे कि 5/100, तो ये होगा सीपी, ये होगा लॉस। मतलब एसपी क्या होगा? देखो लॉस हुआ है, पहले ये सोचो लॉस हुआ है तो एसपी क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा सेलिंग प्राइस से? तो कम होगा तो माइनस कर लो। इतना तक आ गया समझ में? अब देखो रिलेट करते हैं। ये सब क्या था? एक्चुअल वैल्यू था क्या? ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हम बस लिए हैं हमारे आसानी के लिए, ये परसेंटेज से ये सब निकाले हैं। लेकिन ये जो 25,000 है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअली सीपी को दिखाता है, तो सीपी 25,000 है। लेकिन हम कितना लिए हैं? 100, तो 100 पार्ट दिखा रहा है 25,000 को। हमको क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितना है? 95 पार्ट, तो हमको 95 पार्ट का वैल्यू चाहिए। आया समझ में? ये सीपी 25,000 था, 25,000 दिखा रहा है 100 पार्ट को, सीपी हम 100 लिए हैं ना, तो 100 पार्ट डिनोट करता है 25,000, तो हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस डिनोट करता है 95, तो 95 पार्ट का वैल्यू कितना होगा? बस आप सॉल्व कर सकते हो। 100 पार्ट का वैल्यू है 25,000, 1 पार्ट का हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाय 100, और 95 पार्ट हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 95, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 95 इंटू 250 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 23,750। आया समझ में? ये क्या है? ये उसका सेलिंग प्राइस है। देखो कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस कम हुआ ना, क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए कम हो गया। देखो अभी फॉर्मूला, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100
इंटू सीपी। ये प्रॉफिट के लिए है। लॉस के लिए क्या है, 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। देखो हम वही सब चीज किए हैं लेकिन समझदारी के साथ किए हैं। हम क्या किए थे, 25,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 95, यही तो किए थे ना, ये जो सॉल्व किया था। देखो वही चीज इसमें भी आया ना, 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हुए 5, तो ये 95 हो गया, डिवाइड बाय 100, सीपी कितना है 25,000। एक ही बात है, लेकिन तुम इस ढंग से कर सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर ऐसे ही डाटा दिया होगा तो जाके कर सकते हो, सारा क्वेश्चन में नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से ये दो फॉर्मूला पढ़ो, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है और जो समझना चाहते हो, किसको समझ में आएगा, जो थोड़ा टाइम दोगे, पेशेंस के साथ समझोगे, बार बार देखोगे, उसको जाके समझ में आएगा। तो जो समझना चाहते हो तो आराम से वीडियो को 1 से 2 बार आगे पीछे करके देखो, गारंटी है तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, प्रॉफिट 10% है और ये क्या है 750 सेलिंग प्राइस है, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस। देखो ये फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हो। पीछे में क्या था, कॉस्ट प्राइस दे दिया था, सेलिंग प्राइस पूछा था, इसमें सेलिंग प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा देता हूं, तुम अगर चाहो तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। देखो 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 100। 100 यहाँ पर है सीपी, 10 है प्रॉफिट हुआ है ना, तो 10 है प्रॉफिट। तो एसपी क्या होगा बोलो, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसपी ज्यादा होगा तो ऐड कर लेंगे, मतलब 110 है एसपी। अब रिलेट करते हैं एक्चुअल वैल्यू से, ये सब गया हमारा इमेजिनरी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से रिलेट सब करेंगे। 750 क्या दिया है एसपी, हमारा एसपी क्या था 110, तो 110 डिनोट करता है कितना का, 110 डिनोट करता है 750 को। हमको क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना लिए हैं 100, तो 100 डिनोट करेगा किसको, बस सॉल्व कर लेंगे। 110 का वैल्यू है 750, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 750 बाई 110, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, तो बस 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 7500 डिवाइड बाई 11, ये तो नहीं कटेगा, तो 11 6 जा 66, 11 8 जा 88, ये खुद से कर लेना, तुमको आता होगा, ठीक है। तो लगभग 681.8 ऐसा आया होगा, ठीक है। फॉर्मूला में भी कर सकते हो, तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है 10 इंटू एसपी मतलब 750, ये हो जाएगा सीपी। तो वही तो किए थे 100 डिवाइड बाई 110 इंटू 750, तो 0 से 0 कटेगा, वो तो नहीं कटेगा, तो 7500 डिवाइड बाई 11, तो यही वाला आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए टास्क है, खुद से करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो बस ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज ये वीडियो में सीखे हैं, वीडियो को 2 बार देखना है, उसके बाद खुद से 2 बार जरूर ट्राई करना। और इसके आगे और एक कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा, उसके अगले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल पर और भी बहुत सारा कुछ होता है, जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नहीं तो कमेंट में जाके देखो। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू।